नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा ट्रेडिशनल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में और ऑनलाइन मार्केटिंग में शेप शॉप में क्या अंतर है, किस में क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताना चाहूँगा। ट्रेडिशनल मार्केट में हमें लाखों रुपया चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए, लाखों रुपया। शेप शॉप के लिए केवल 10 से 15,000 केवल एक बार। उसके बाद में बिजनेस के लिए हमें मार्केट में दुकान की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो खुद की हो चाहे किराए की हो। नंबर 2, दुकान की आवश्यकता। शेप शॉप में हमें दुकान की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, मार्केट में हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। नंबर 3, पढ़ा लिखा होना चाहिए। शेप शॉप में कोई ज़रूरी नहीं, अनपढ़ भी करते हैं। दूसरा, मार्केट में आपको अनुभवी होना चाहिए। नंबर 4, अनुभव होना चाहिए। शेप शॉप में आपका अपलाइन अनुभवी होना चाहिए। नंबर 4, अपलाइन का अनुभवी होना जरूरी। नंबर 5, मार्केट में आपको एक सीमित दायरा मिलेगा, सीमित क्षेत्र मिलेगा। नंबर 5, सीमित क्षेत्र। शेप शॉप में ऑल इंडिया आप शेप शॉप ऑल इंडिया में मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद में जैसे महागुरु कलम सिंह सर जी, श्री फोगाट सर जी, मंजीत चौधरी सर जी, इंस्पेक्टर श्री अरविंद राज सर जी, श्री विनोद कोठारी सर जी, श्री नवीन बिजारनिया सर जी, इनकी जो टीम है वो काम कर रही है। अकेली झुंझुनू में या अकेली राजस्थान में नहीं कर रही है, अकेली हरियाणा में नहीं कर रही। फोगाट सर की जो टीम है वो हरियाणा में नहीं है। मंजीत चौधरी सर की जो टीम है वो झुंझुनू में नहीं है, ऑल इंडिया है। बॉम्बे, पुणे, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में पूरी टीम के मेंबर हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्षेत्र की कोई बंदिश नहीं है, ऑल इंडिया में आप कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में आपका एक दायरा है 10 से 15 किलोमीटर तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर तक का। क्यों, उसके बाद में और भी कोई दुकानें मिलेंगी तो वो आपके पास में 50 किलोमीटर चल के किस लिए आएगा। अगला, आपको ट्रेडिशनल मार्केट में कोई मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 6, यहाँ मान सम्मान नहीं है। शेप शॉप में मान सम्मान
मिलता है संस्था के द्वारा। ट्रेडिशनल मार्केट में देश विदेश की कोई भी यात्रा नहीं मिलती, और मिलती भी है तो अपने जेब के खर्चे से। नंबर साहब, यहाँ देश यात्रा नहीं मिलती, यहाँ संस्था के द्वारा देश विदेश की यात्रा मिलती है। उसके बाद में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक्टिव इनकम, शेप शॉप के अंदर पैसिव इनकम। यहाँ इनकम एक्टिव इनकम का मतलब है आप दुकान खोलेंगे, सामान बेचेंगे तो ही पैसा मिलेगा। पैसिव इनकम का मतलब शेफ शॉप में आपने काम नहीं किया, जैसे अभी 4-5 दिन का टूर थाईलैंड का था, पूरी टीम थाईलैंड गई हुई थी, जिसमें जैसे कलम सिंह सर जी, मंजीत सर जी टीम में गए हुए थे। तो क्या इनकी इनकम बंद हो गई? नहीं। जैसे अंबानी विदेश चला गया, क्या उसकी इनकम बंद हो जाएगी? नहीं होगी। आप जियो का रिचार्ज करेंगे, ऑल इंडिया में कम से कम 1 करोड़ जियो की सिम है, एक सिम के ऊपर 3 रुपये मिलते हैं, तो 3 करोड़ तो वैसे ही हो गए उनके इनकम के। तो ये यहाँ पर एक फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर रॉयल्टी इनकम, मार्केट के अंदर रॉयल्टी इनकम नहीं है। रॉयल्टी इनकम शेप शॉप में रॉयल्टी इनकम है। एक बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया और वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी बल्ब खरीदता है तो उसकी कुछ परसेंट हिस्सा, कुछ परसेंट पैसा उसके परिवार के वालों के खाते में जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने किताबें लिखी, तो वो किताबें आप भी खरीदते हो, या उपन्यास लिखे वो आप खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है, तो उसका कुछ परसेंट पैसा अमिताभ बच्चन जी के खाते में जाता है। उसके बाद में अभिषेक बच्चन जी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या थी? पैसिव इनकम। इसी प्रकार बाजार के अंदर हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा शेप शॉप के अंदर सुरक्षा की गारंटी 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी है। हमारी है, हमारे वाले पीछे आने वाली 2 पीढ़ियों की गारंटी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करना चाहूँ, मार्केट में अगर घाटा लग गया, आपका शोरूम है उसमें कोई नुकसान हो गया, आपको उसको दोबारा खड़ा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शेप शॉप में हमें दोबारा शॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने एक बार शॉपिंग किया है, उसके बाद में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार
ट्रेडिशनल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट सेप्सो में ये फ़ायदा है, ये अंतर है। आप भी जानिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए। जय हिंद, जय सेप्सो।